दिल्ली की एक सर्द शाम थी जब प्रिया ने अपनी डायरी का पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, मेरे पिताजी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। आंखों में आंसू लिए उसने एक गहरी सांस ली। वो एक सपना था जो उसने खुली आंखों से देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। लेकिन एक झटके में उसके अपने ही हाथों से वो सपना राख बन गया। उस दर्द को, उस घुटन को वो किसी से बांट नहीं पाई थी, क्योंकि उस सच को जुबान पर लाना भी उसके लिए अपनी आत्मा को चीरने जैसा था। वो जानती थी कि ये राज उसकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन गया है, और जब तक वो इसे अपने अंदर दबाकर रखेगी, तब तक उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल पूजा गल्प। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की सच्चाई है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, उम्मीद, धोखे और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत को दर्शाती है। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने हेडफोन लगा लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिया दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता मिस्टर शर्मा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्च बमुश्किल चल पाता था। माँ एक सीधी साधी गृहिणी घर को बड़ी कुशलता से चलाती थीं। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उसके सपने बड़े थे, आसमान छूने वाले। वो जानती थी कि शिक्षा ही उसके लिए और उसके परिवार के लिए गरीबी के इस दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसका सपना था कि वो देश के किसी प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एमबीए करे। प्रिया दिन रात मेहनत करती थी, लाइब्रेरी में घंटों बिताना, कोचिंग क्लासेस लेना और यहाँ तक कि अपने खर्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाना, ये सब उसके दिनचर्या का हिस्सा था। इसी दौरान एक इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल बैंगलोर के एक जाने माने कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और डिबेट के लिए दिल्ली आया था। पहली ही मुलाकात में राहुल प्रिया की बुद्धिमत्ता, उसकी वाक्पटुता और उसकी आंखों में चमकते सपनों से प्रभावित हो गया। प्रिया को भी राहुल की सादगी, उसकी समझदारी और उसकी आत्मविश्वास भरी बातें बहुत पसंद आई। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल और प्रिया घंटों फोन पर बात करते। राहुल प्रिया को अपने सपनों के बारे में बताता, कैसे वो एक दिन अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू करेगा, कैसे वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। प्रिया भी उससे अपने एमबीए के सपनों के बारे में बताती, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती और कैसे वो इस स्थिति को बदलना चाहती है। राहुल प्रिया के संघर्ष और उसके जज्बे का सम्मान करता था। वो अक्सर कहता, प्रिया, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, तुम तो एक तूफान हो जो हर बाधा को पार कर जाएगा। राहुल का परिवार मुंबई में रहता था और वो काफी संपन्न थे, लेकिन राहुल ने कभी इस बात का एहसास प्रिया को नहीं होने दिया। उनका प्यार पैसे या समाज के बंदिशों से परे था। उन्होंने एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया। राहुल अक्सर दिल्ली आता और वो दोनों पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते, इंडिया गेट पर बैठकर घंटों बातें करते या फिर कनॉट प्लेस के किसी छोटे से कैफे में कॉफी पीते हुए भविष्य के सपने बुनते। प्रिया ने राहुल को अपने पिता के बारे में भी बताया था, कैसे उसके पिता अक्सर छोटी मोटी सट्टेबाजी में पैसे लगाते थे और कैसे कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन प्रिया ने हमेशा यही सोचा था कि ये सब अब पीछे छूट गया है और उसके पिता अब समझदार हो गए हैं। राहुल ने उसे आश्वासन दिया था कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे कोई भी मुश्किल आए। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और कैट परीक्षा की तैयारी में जुट गई। राहुल ने उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। उसने उसे स्टडी मटेरियल भेजे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए पैसे दिए और जब प्रिया निराश होती तो उसे प्रेरणा देता। उनकी प्रेम कहानी अब परिवार तक भी पहुंच चुकी थी। राहुल के माता-पिता प्रिया से मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें प्रिया का संघर्ष और उसकी ईमानदारी पसंद आई थी। उन्होंने राहुल और प्रिया के रिश्ते को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था। प्रिया के माता-पिता भी राहुल को बहुत पसंद करते थे और उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है।
प्रिया ने कैट परीक्षा दी और परिणाम उम्मीद से भी बेहतर आए। उसे मुंबई के एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कॉल लेटर आया। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। उसने तुरंत राहुल को फोन किया। राहुल, राहुल, मेरा हो गया, मुझे मुंबई के एसपी जैन से कॉल आया है। प्रिया की आवाज खुशी से कांप रही थी। क्या सच में प्रिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे पता था तुम कर लोगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। राहुल की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। अब बस एक कदम और तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। प्रिया ने अपने पिता को भी खबर दी। मिस्टर शर्मा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब बस एडमिशन की फीस और बाकी खर्चे मैं इंतजाम करता हूँ। प्रिया को खुशी थी कि उसके पिता इतने बदल गए हैं। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सोचा कि उसके पिता ने अब अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रिया को पता चला कि उसे आंशिक छात्रवृत्ति पार्शल स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन फिर भी एक बड़ी रकम की जरूरत थी, लगभग 15 लाख रुपए, जिसमें पहले साल की फीस और रहने का खर्च शामिल था। उसने अपने पिता से बात की। मिस्टर शर्मा ने उसे आश्वासन दिया कि वो पैसे का इंतजाम कर लेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ सालों पहले एक जमीन में निवेश किया था और अब उसे बेचकर प्रिया की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। प्रिया ने उन पर भरोसा किया। उसने राहुल को भी बताया कि उसके पिता जमीन बेचकर पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। राहुल ने उसे बधाई दी और कहा, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं हूं ना। लेकिन प्रिया अपनी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के कारण राहुल से पैसे लेना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ये उसका सपना है और उसे खुद ही पूरा करना होगा। एडमिशन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी। प्रिया ने अपने पिता से कई बार पैसे के बारे में पूछा। हर बार उसके पिता टाल मटोल करते रहे। बस बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, खरीदार मिल गया है, बस पेपर वर्क चल रहा है। प्रिया को थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा कि बड़े लेन देन में समय लगता ही है। एक दिन जब एडमिशन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे, प्रिया अपने पिता के पास गई। पापा, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, पैसे का क्या हुआ? मैंने एडमिशन कमेटी से भी बात कर ली है, वो अब और समय नहीं दे सकते। मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था। वे चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। क्या हुआ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्रिया को डर लगने लगा था। धीरे से मिस्टर शर्मा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में बेबसी और शर्म साफ दिख रही थी। प्रिया, बेटा, वो जमीन, मैंने उसे बेचा नहीं। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर पैसे का क्या? आपने कहा था ना कि मैंने वो जमीन गिरवी रख दी थी। मिस्टर शर्मा की आवाज कांप रही थी। और वो पैसे मैंने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगा दिए थे। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? सट्टेबाजी में? पापा, आप फिर से, आपको कितनी बार मना किया है मैंने? और वो पैसे कहाँ हैं? मिस्टर शर्मा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वो सब खत्म हो गए बेटा। मैंने सोचा था कि एक झटके में बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और तुम्हारी फीस भी भर दूंगा और घर के लिए भी कुछ बचा लूंगा। लेकिन मैं सब हार गया, सब कुछ, घर के सारे गहने भी। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके कान सुन हो गए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एमबीए का सपना, उसका भविष्य, राहुल के साथ उसकी जिंदगी, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया। उसके पिता ने सिर्फ पैसे ही नहीं हारे थे, बल्कि प्रिया का विश्वास, उसकी उम्मीदें और उसका भविष्य भी हार गए थे। उसने अपने पिता की आंखों में देखा, जहां सिर्फ पछतावा और बेबसी थी। लेकिन प्रिया के लिए वो पछतावा काफी नहीं था। आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया पापा, प्रिया ने गुस्से और दर्द से कहा। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरा सपना, मेरी मेहनत, सब कुछ। अब मैं राहुल को क्या बताऊंगी? मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मेरे अपने ही पिता ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया है? मिस्टर शर्मा ने प्रिया के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। प्रिया ने उन्हें झटके से हटाया। वो अपनी माँ के पास गई, जो रोते हुए कोने में बैठी थीं। माँ, आपने क्यों नहीं रोका इन्हें? आपको पता था ना इनकी आदतें। उसकी माँ सिर्फ रोती रही। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
प्रिया उस रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मेरे पिताजी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। वो राहुल को कैसे बताएगी? वो क्या सोचेगा? क्या वो उसे छोड़ देगा? क्या वो उसे एक ऐसी लड़की समझेगा जिसके पिता एक जुआरी है? ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसे लगा कि वो इस बोझ को कभी किसी से साझा नहीं कर पाएगी। अगले दिन प्रिया ने मुंबई के इंस्टीट्यूट को फोन किया और उन्हें बताया कि वो एडमिशन नहीं ले पाएगी। उसने कोई खास कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। राहुल ने उसे फोन किया। प्रिया, क्या हुआ? तुमने एडमिशन ले लिया? कब आ रही हो मुंबई? प्रिया ने एक छोटी हंसी हंसने की कोशिश की। राहुल, मैंने एडमिशन नहीं लिया। क्या? क्यों? क्या हुआ? फीस की दिक्कत आ रही है? राहुल की आवाज में चिंता थी। प्रिया ने झूठ बोला। नहीं राहुल, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है यहाँ, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल थोड़ा परेशान हुआ। पर प्रिया, ये तो तुम्हारे सपने का सवाल था, क्या हम कुछ कर नहीं सकते थे? मैं आऊं दिल्ली? नहीं राहुल, अभी नहीं, माँ को मेरी पूरी देखभाल की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। प्रिया ने फोन रख दिया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया है। अगले कुछ हफ्तों तक प्रिया ने राहुल से दूरी बनाए रखी। वो उसके फोन कॉल का जवाब नहीं देती या फिर बहाने बनाकर बात टाल देती। राहुल को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया कभी भी ऐसी नहीं थी, वो उससे कभी झूठ नहीं बोलती थी। इधर प्रिया ने दिल्ली में एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके पिता ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाना था, घर के गहने वापस लाने थे। वो दिन रात मेहनत करती, ओवर टाइम करती। उसकी आंखों में चमक कहीं खो गई थी। वो उदास रहती, चुपचाप रहती। उसके दोस्त भी उससे पूछते, प्रिया क्या हुआ, तुम इतनी बदली बदली क्यों हो? लेकिन प्रिया किसी को कुछ नहीं बताती। उसे शर्म आती थी, उसे डर लगता था। 1 महीने बाद राहुल अचानक दिल्ली आ गया। उसने प्रिया को सरप्राइज देने का फैसला किया था। वो सीधे प्रिया के घर पहुंचा। जब उसने प्रिया को कॉल सेंटर की यूनिफॉर्म में देखा तो वो हैरान रह गया। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या है? राहुल ने पूछा। प्रिया राहुल को देखकर चौंक गई। उसके चेहरे पर पसीना और थकान साफ दिख रही थी। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने मेरे फोन नहीं उठाए, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बताओ प्रिया, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ कैसी है और तुम्हारा MBA? राहुल ने उसके हाथ पकड़ लिए। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। वो राहुल को अपने घर के अंदर ले गई। मिस्टर शर्मा, जो घर पर ही थे, राहुल को देखकर और भी सहम गए। प्रिया ने राहुल को सब कुछ बता दिया। अपने पिता की जुए की लत, पैसे का नुकसान, उनका MBA का सपना कैसे टूट गया और कैसे उसे अब ये नौकरी करनी पड़ रही है ताकि घर का कर्ज चुकाया जा सके। उसने बताया कि वो शर्म और डर के मारे उसे बता नहीं पा रही थी कि कैसे उसे लगा कि राहुल उसे छोड़ देगा। राहुल ने प्रिया की बात ध्यान से सुनी। उसका चेहरा पहले सदमे में था, फिर चिंता में बदल गया। जब प्रिया अपनी बात खत्म कर चुकी थी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करोगे, मेरे परिवार से नफरत करोगे। राहुल ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया, चुप हो जाओ, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे पिता ने जो किया वो गलत था, बहुत गलत था। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम वही प्रिया हो जिससे मैंने प्यार किया था, मजबूत, ईमानदार, महत्वाकांक्षी। तुम्हारे पिता के फैसलों से तुम परिभाषित नहीं होती। राहुल ने प्रिया के आंसू पोंछे। मुझे दुख है कि तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा और तुम्हें ये सब अकेले सहना पड़ा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था प्रिया। हम एक दूसरे के साथ हैं, हर मुश्किल में। राहुल ने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा, जो कोने में चुपचाप बैठे थे। अंकल, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है ये हम तय कर सकते हैं। राहुल ने प्रिया के पिता से कर्ज और गहनों के बारे में जानकारी ली। उसने प्रिया को बताया, देखो प्रिया, हम इस स्थिति से निकलेंगे। तुम अभी ये नौकरी करती रहो, मैं भी कुछ मदद करूंगा। हम मिलकर धीरे धीरे कर्ज चुकाएंगे और तुम्हारा MBA का सपना खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा टल गया है।
तुम 1 साल काम करो, अनुभव लो और फिर अगले साल फिर से कोशिश करना। या फिर तुम डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकती हो, अगर चाहो तो। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ प्यार, समझ और अटूट समर्थन था। उसे लगा जैसे उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसे ये एहसास हुआ कि राहुल सिर्फ उसके अच्छे वक्त का साथी नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ा है। राहुल, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, प्रिया ने कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो और हम अपनी जिंदगी मिलकर बनाएंगे। चाहे कोई भी बाधा आए, हम उसे साथ मिलकर पार करेंगे। राहुल ने प्रिया का हाथ थामा। अगले कुछ महीनों में राहुल ने प्रिया और उसके परिवार की बहुत मदद की। उसने चुपचाप कुछ पैसों का इंतजाम किया, जिससे उनके कुछ छोटे कर्ज चुकाए गए और गहने वापस लाए गए। उसने प्रिया को हर दिन प्रोत्साहित किया, उसे प्रेरित किया। प्रिया ने भी अपनी नौकरी में पूरी लगन से काम किया। उसने महसूस किया कि भले ही उसका एमबीए का सपना कुछ समय के लिए टूट गया हो, लेकिन उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो किसी भी डिग्री से ज्यादा अनमोल है। प्रिया ने अपने पिता को माफ कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि उनके अंदर अभी भी पछतावा है। उसने अपने पिता से वादा लिया कि वो कभी भी जुए के पास नहीं जाएंगे, और उसके पिता ने भी अपनी बेटी से वादा किया कि वो अब से सिर्फ ईमानदारी से काम करेंगे। 1 साल बाद प्रिया ने फिर से कैट की परीक्षा दी। इस बार उसने एक ऐसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जो शाम की क्लासेस देती थी, ताकि वो अपनी नौकरी भी जारी रख सके। राहुल ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया। उसने कहा, हमें एक साथ आगे बढ़ना है प्रिया, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। प्रिया ने जब मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने भले ही उसका एक सपना तोड़ दिया था, लेकिन राहुल ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। एक ऐसी जिंदगी की नींव रखी थी जहां प्यार और विश्वास सबसे ऊपर थे। उसे अब भी उस दिन का दर्द याद था जब उसे लगा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब वो जानती थी कि खत्म कुछ नहीं होता, बस शुरुआत बदल जाती है। उसकी कहानी अब सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि संघर्ष, रेजिलियंस और असीम प्यार की कहानी थी। उसने अपने दिल से वो भारी बोझ उतार दिया था, और अब वो इस बात को किसी को भी बता सकती थी कि उसके पिता ने भले ही एक बार उसका सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन प्यार ने उसे फिर से संभाल लिया था, कुछ दे दिया था। दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। अपने भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति देते हैं। अगर आपको प्रिया और राहुल की ये कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, पूजा गल्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।